हाय मम्मीज। माइक ऑन है ना? यस। तो बहुत लेडीज़ के मतलब बहुत मदर्स के मेरे से यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं कि अ, हमारा बेबी खाना बिल्कुल नहीं खाता और अभी उसका टोडलर फेज चल रहा है। तो मेरे बच्चे का भी अभी टोडलर फेज ही चल रहा है। और जो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें देखी है कि क्या इस कंडीशन में मतलब इस जो लाइफ का ये फेज चलता है बच्चे का, इसमें होता क्या क्या है। तो मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी यही बताना चाहती हूँ आपको कि जब वेदाक्स ने खाना लिटरली छोड़ दिया था और मैं भी इसी चीज़ से गुजरी हूँ कि भाई ये खाना क्यों नहीं खा रहा टाइम पे, और टाइम पे क्या मतलब दिन में एक भी मील कंप्लीट नहीं करता था वो, और मैं उसके लिए 3 से 4 मील बनाती थी और पहले वो बिल्कुल अच्छे से खा लेता था। बट जैसे जैसे वो 1 साल का हुआ, उसकी एज ऐसे बढ़ी, तो उसने धीरे धीरे सब कुछ स्किप करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा ही ब्रेस्ट फीड का मतलब डिमांड करने लग गया। तो ऐसा क्यों होता है? बीच में उसको इन्फेक्शन भी हुआ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई क्यों है, मतलब वेदाक्स के साथ, मतलब उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है इस लाइफ के इस पड़ाव में। और वो एक एक तो वो चलने लगता है, उसे मतलब धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगता है कि अब तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़, टोडलर को भूख कम लगती है। मतलब कि उनके हार्मोन्स उस टाइम पे भूख वाले इतने एक्टिव नहीं रहते जितने कि 9-10 महीने के बच्चे के होते हैं, मतलब 11 महीने के बच्चे के होते हैं। और मतलब ये मैं नहीं बोल रही, डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसा। और तो उनके जो मतलब जो बेबी टोडलर फेज में आते ही थोड़ा थोड़ा अपना मील स्किप करने लग जाते हैं। वो क्यों? जैसे ही वो मतलब खेलने खेलने में ज़्यादा दिमाग होता है उनका, वो जैसे ही बैठते हैं उनका मन करता है अब मतलब वो खाने में भी गेम ढूंढते हैं अब। जैसे खाना आएगा उनके सामने, वेदाक्स के सामने खाना आता है तो वो हाथ से ऐसे कर देता है, उसको फेंक देता है, उसको वो उठाना है, उसको मतलब मिट्टी में मिला के ही खाना है। और मिट्टी भी खानी होती है बच्चे को उस टाइम पे। तो अब मिट्टी ऐसी नहीं रह रही, पहले बच्चे मिट्टी खाते थे बड़े हो जाते थे, लेकिन अब मिट्टी मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो सॉरी, फ़ोन आ गया था बीच में। और वेदाक्स को भी उसी वजह से इन्फेक्शन हुआ, उसने धीरे धीरे बाहर गमले से मिट्टी खानी स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे उसकी मतलब ऐसे मिट्टी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती चली गई और उसने मिट्टी इतनी खा ली और उसने मतलब गंदगी उसके पेट में गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका इन्फेक्शन बढ़ा। अब जाके सब कुछ कंट्रोल है, अब जाके मैं उसको धीरे धीरे खाना दे रही हूँ, वो खा भी रहा है। तो जिन भी मदर्स की ये टेंशन है कि भाई मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा या फिर वो मतलब बस फीड फीड पे है, तो देखो ऑफर जरूर करना है बच्चे को, खाना जरूर देना है हर टाइम पे। तो सॉरी फॉर द मैस, थोड़ा सामान बिखरा बिखरा दिख रहा होगा पीछे। तो हाँ, तो खाना जरूर देना है बच्चे को। और खाने में हाई रिच प्रोटीन देनी है। मतलब अब जाके मुझे समझ में आया कि अगर बच्चा सिर्फ दिन मतलब आपने कुछ भी बनाया और वो हाईली प्रोटीन से भरपूर है और उसने उसने 2 या 3 चम्मच ही खाई, तो उसमें मतलब इतना प्रोटीन होना चाहिए कि उसके 2-3 चम्मच में ही इतना प्रोटीन उसके पेट में गया। तो आपको अब इस टाइम पे क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ध्यान देना है। मतलब उसको ये नहीं ध्यान देना है कि वो एक बोल भर के खाना खा ले, नहीं। वो अगर थोड़ा सा भी खा रहा है तो वो प्रोटीन अच्छे से फाइबर वाइबर जाना चाहिए। बच्चे को खेल में ही लगाओ, जैसे किचन की स्लैब पे बैठा बैठा लो, पानी में थोड़ा उसको खेलने दो, उस टाइम पे उसको खाना दे सकते हो। जैसे फ्रूट उसके डाइट में ज़रूर ऐड होने चाहिए क्योंकि फाइबर अच्छे से जाएगा। और तो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होगी और अच्छे से पेट साफ होगा तो अच्छा अच्छा ही मतलब अच्छी भूख लगेगी। भूख लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती कि बच्चे को हर टाइम पे चाहिए, नहीं। उसको मतलब अब उसको खेल कूद ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो भाई अगर आपका बच्चा इस फेज में है और वो खाना कम खा रहा है, तो आप ये सारी ट्रिक आजमा सकते हो गेम में। मतलब उसके उसके आसपास रहो, उसके सामने बैठ के खाना खाओ। जैसे ही वो देखेगा कि हाँ ये खाना खा रहे हैं, अगर उसने उस खाने में से 2-4 चम्मच खा लिया तो ठीक है,
बाकी आप उसको फ्रूट दो, स्नैक दो, पानी दो भरपूर, और मतलब बाहर के पैकेट फूड बिल्कुल मत दो, जितना हो सके उतना कंट्रोल करो। क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो में समझा नहीं पा रही थी मदर्स को, और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो इससे अलग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं और भी लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। तो टेंशन फ्री रहो और बच्चे में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, मतलब कि उसकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हाईली रिच बढ़िया न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब उसकी डाइट में। तो ये सब करो और बच्चे को खेलने कूदने दो, गंदा होने दो, गंदा करने दो, कोई नहीं, उसका ये टाइम वापस नहीं आने वाला, और आपका भी उसके साथ ये वाला टाइम वापस नहीं आने वाला। तो भाई काम वाम होते रहेंगे, बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दो, हर टाइम पे उसका खाना बनाओ, दो, उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे खाना खाना भी है। और अगर वो आपकी फीड आपको लग रहा है कि वो 1.5 से 2 घंटा हो गया है और बहुत ज़्यादा भूखा है और वो फीड की डिमांड कर रहा है, तो उसको गेम में लगाओ और तब उसको खिलाने की कोशिश करो, क्योंकि भूखा ही खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। बाकी उसको आधे घंटे में या फिर थोड़ा 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 खिला सकते हो, लेकिन अभी वो इतना नहीं खाएगा एक टाइम पे बैठ के, क्योंकि बैठता नहीं है टोडलर, बिल्कुल नहीं बैठता। तो वही, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।